गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पाइथन के कुछ ऑपरेटर्स आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, ये बुक्स की जो है मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हुई है, आप देख लीजिएगा जो यहाँ से रेलिवेंट है, जो मेरे को ठीक लगा आपके लिए, तो मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक की है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑपरेटर्स होता क्या है, पाइथन में इसकी क्या जो है फंक्शनैलिटी है। वाइल मेकिंग प्रोग्राम्स वी ऑफ्टन नीड टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस। ठीक है, हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में बहुत सी कैलकुलेशंस जो होती है ना वो यूज़ होती है। कैलकुलेशंस क्या होती है, मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, फॉर दिस पाइथन प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप of operators that assist in performing these calculations. ठीक है, an operator is specially symbol that tells the interpreter to perform specific mathematical and logical operation on an other operands where an operand can be variable, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। देखिए जो ऑपरेंड कौन से होते हैं, देखिए अगर मैंने आपको बोला A2+3, ठीक है, 2 और 3 क्या हो गए ऑपरेंड, और जो मैंने प्लस करने के लिए बोला ये हो गया ऑपरेटर। ठीक है, यही इसमें समझाया गया है। इन पाइथन एन ऑपरेटर कैन बी ईदर इन यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। इफ़ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स एंड सिंगल ऑपरेंड देन इट टर्म्स द यूनरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। इन द जिसमें टू ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, टू ऑपरेंड्स पे जो फंक्शनिंग जो ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स के नाम हैं, देन उनके साइन लिखे हुए हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, ये स्टार, डिवाइड, परसेंट, मॉडुलर, ठीक है, एक्सपोनेंटिएशंस, फ्लोट डिवीज़न, ये सभी जो है ना एक्सप्रेशन है, इसके नाम दिए हुए हैं, देन ऑपरेटर्स दिए, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाना चाहूँगी आपको। ये होता क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म मैनी ऑफ द फैमिलियर मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा दैट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट बाय वेरिएबल, कांस्टेंट एक्सेट्रा। these are primary operator as they always operate on two ऑपरेंड्स। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, बाइनरी जो ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं। ये अपने याद रखना है कि जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वे दो ऑपरेंड जो होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल ऑन द पाइथन। सबसे पहले कौन सा है, एडिशनल। एडिशन का मतलब आपको पता ही होगा कि प्लस करना। ठीक है, जैसे ये चार्ट बनाया हुआ है ना, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ठीक है, दो ऑपरेंड देखो, 7+2, 7+2 इक्वल टू 7, सॉरी तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है। देखो 7 और 2 क्या हो गए, दीज आर द ऑपरेंड्स। ठीक है, प्लस जो क्या हो गया वो क्या हो गया, ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एडिशनल ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, दो जो ऑपरेंड होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। जैसे 7 - 2 = कितना हो गया, 5। देन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनके साइन का ध्यान रखिएगा, नाम का ध्यान रखिएगा। दो जो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, दो ऑपरेंड्स कौन से हो गए, 7 और 2, इनको क्या किया, मल्टीप्लाई। देन आंसर हमारी आउटपुट क्या आई, 14। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है मॉडुलर। ये जो होता है ये परसेंटेज की तरह इसका साइन होता है, आपको पता ही होगा ना, परसेंटेज का साइन जो होता है उसकी तरह ये दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, 7 मॉडुलर 2, इसका क्या मतलब हो गया, अगर 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आउटपुट कौन सी होगी, अब हमें 1 प्रोवाइड करेगा। एक्सपोनेंटिएशन। ठीक है, ये कौन सा होता है कि राइट ऑपरेंड बाय द लेफ्ट। इसमें क्या होगा, स्क्वायर होगी। ठीक है, अगर 7 की स्क्वायर 2 है तो अब हमें आउटपुट क्या होगी, 49 मिलेगी। ठीक है, फ्लोट डिवीजन में क्या होगा, परफॉर्म्स इंटीजर डिवीजन इन विच द लेफ्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय द राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड जो है हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया।
ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें जो आउटपुट रिटर्न मिली है ना, वो होल नंबर जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। ये हमें जो आउटपुट है यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। देन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड मैंने आपको बताया था, ठीक है। उनके जो बीच है जो रिलेशंस है उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट डज सो बाय कंपेयरिंग वन ऑपरेंड अगेंस्ट अनदर द रिटर्न ईदर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें दो आउटपुट जो है हमें रन टाइम पे मिलती है। आउटपुट कौन सी मिलती है? या तो ट्रू मिलती है या फिर हमें फॉल्स मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द मैच, ठीक है। हैंस दे आर नाउन एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर को और क्या बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को और क्या, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मैं फिर से बता रही हूँ, जो दो ऑपरेंड होते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स बिकॉज दे परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टू ऑपरेंड्स, ठीक है। दो ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, बाइनरी ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर मोस्टली ऑफ्टन यूज विद इन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट इफ़ एल्स वाइल एंड फॉर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग पे उसकी पकड़ बना पाएंगे। इफ़ एल्स ये कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जो हम आगे जाकर करेंगे, ठीक है। तो फर्दर मैं इसको बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये जो है लेस देन ऑपरेटर है, ठीक है। वैसे भी आपको जो आगे जाकर ये आपको बस बेसिक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले है लेस देन क्या करता है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। इफ़ यस, देखो जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू की है कम है, देखिए एक्स की वैल्यू जो है अगर वो कम है, जैसे अगर मैं करूँ 3, यहीं पे वैल्यू दी हुई है, देखो एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है। देन लेस देन वाई की वैल्यू क्या हो गई है 10। 5 छोटा ही हो गया ना 10 से, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू। नेक्स्ट है हमें लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 5 है। ये लेस देन भी हमें परफॉर्म कर सकते हैं, इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो ये हमें आउटपुट कौन सी मिलेगी, ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स वो हमें प्रोवाइड करेगा। देन है ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू उसने हमें ऊपर बताई हुई है ना, एक्स की वैल्यू 5, ठीक है। ग्रेटर देन 10, एफ जो 5 है वो क्या है, एक्स से वाई से 10 से मीन्स बड़ा है, छोटा है ना, इसलिए क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर क्या हमें मिलेगा, फॉल्स। मीन्स आउटपुट हमें वो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अगर हमारे पास है नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स दैट नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 10, कहीं वाई की वैल्यू कौन सी है 10, वही हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो हमें आउटपुट कौन सी, फॉल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इक्वल टू का क्या मतलब होगा कि अगर दोनों ही वैल्यू इक्वल टू, अब देखिए एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स की वैल्यू हमें पहले ऊपर डिफाइन की हुई है कि वो 5 है, इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है 10, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। 5 इक्वल टू 5 अगर मैं लूँगी वो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इसने हमें पहले ही ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि आपने कैसे इसको चेक करना है कि एक्स की वैल्यू 5 है और जो वाई की वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, दैट इज़ ये हमें कौन सी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, फॉल्स। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अभी देखिए एक्स की वैल्यू उसने 5 दी हुई है, नॉट इक्वल टू वाई की वैल्यू उसने क्या दी हुई है हमें 10, ये इक्वल थोड़ा ना है, इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगर नॉट इक्वल टू हो गया
तो ये ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये 5 जो है 10 के इक्वल नहीं है, वो सही बोल रहा है ना, इसलिए हमारा जो आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा ट्रू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर रिलेशन एक्सप्रेशंस दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स logical expressions like relational operator. The logical operator evaluate the result of the logical expression in term of boolean values that can be only true and false. इसमें भी क्या होगी, boolean values हमें प्रोवाइड करेगा true और false डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही हमें जो है हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा, इन पाइथन देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर एंड और एंड नॉट। इसमें 3 ऑपरेटर को फॉलो किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। द फर्स्ट 2 और बाइनरी ऑपरेटर वेयर्स लॉजिकल नॉट ऑपरेंट इन द इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। सबसे पहले एंड ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। लॉजिकल एंड क्या होता है, इफ़ वो द ऑपरेंट इवेल्युएट टू ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। देखिए यहाँ है 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट कौन सी मिलेगी, ट्रू मिलेगी। देन 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 लेस देन 2, तो स्टूडेंट ये जो लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल एंड, इसमें क्या होगा 5 ग्रेटर देन 4 एंड 3 लेस देन 2, इसका मतलब क्या होगा फॉल्स, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि 3 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 2 के है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है लॉजिकल और, तो इसमें क्या होगा, तो जो इसमें जो कंडीशंस हैं और में 5 ग्रेटर देन 4 और 3 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होगा कंडीशन ट्रू होगी। तो 5 लेस देन 4, ठीक है, और 3 लेस देन 2, ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो रही है ना, क्योंकि उसने क्या बताया 5 लेस देन 4 क्या, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी फॉल्स ही मिलेगी। नॉट लॉजिकल नॉट में क्या होगा कि नॉट में 5 ग्रेटर देन 4 दैट इज़ अ फॉल्स, एंड नॉट में क्या होगा 5 लेस देन 4, इसका क्या होगा कि अगर कंडीशन जो है 5 जो है ग्रेटर देन 4 के ही है, तो ये हमें कौन सा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। देन ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर, इट इवेल्युएट द ऑपरेंड, it evaluate the operands on the right hand side and then assign the result value to the variable on the left hand side. The right operand can be a variable, constant, function, call and expression. For example, ठीक है, इसमें क्या होगा x इक्वल टू 2 मीन्स दैट कि x जो 2 है ना वो x की वैल्यू x में स्टोर हुई है, इसका मतलब ये है। नीचे यहाँ पे कुछ इसके एक्सप्रेशन दिए हुए हैं प्लस एंड इक्वल टू, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। adds the right operand to left operand and assign the result to the left operand, means that कि x की वैल्यू इसने पहले ही हमें 8 दे दी है, y की वैल्यू हमने 2 दे दी है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे क्या होगा 10 आंसर आएगा। देन है माइनस सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्शन द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू 6 आएगी, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। देन है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, मीन्स इसमें क्या होगा वैल्यूज़ असाइन हो रही है, मल्टीपल द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स, ठीक है। देन हमें डिवाइड द लेफ्ट, देन है डिवाइड इक्वल टू डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। मीन्स दैट इसमें क्या है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड कौन सा है, लेफ्ट ऑपरेंड 8 हो गया एंड द राइट ऑपरेंड क्या होना कौन सा हो गया 2, द वैल्यू इज असाइन टू 4, मीन्स 8/2 कितना हो गया 4, आउटपुट ये हमें प्रोवाइड करेगा। देन है मॉडुलर इक्वल टू डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिमाइंडर टू द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। एक्स
मॉडुलस इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कौन सा, अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कौन सा आएगा, 0 आएगा। देन एक्सपोनेंशियल द लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट ऑपरेंड एंड स्टोर द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट यहाँ पे भी आ गया, उसका मतलब क्या होता है स्केयर। हमने 8x जो वैल्यू है उसका क्या किया, स्केयर किया, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ गया 64। एंड देन डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द इंटीजर क्वोशंट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या आएगा 4 आएगा 8। देन हमने कौन सा लगाया, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू लगाया ना, डिवाइड किया तो हमारा आंसर 8/2 आया। तो आउटपुट कौन सी फॉर प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट, जो कुछ ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं बहुत इजी वे से, तो ये कर लीजिएगा। थैंक यू।